नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। सूरत आल इमरान आयत नंबर 117। लफ्ज़ी तर्जमा, रूट वर्ड और तफसीर। मसलु मिसाल मा उसकी जो युनफिकूना वो खर्च करते हैं फ़ी हाज़िहिल हयाती इस दुनिया में, अद्दुनिया दुनिया की ज़िंदगी में, कमासली ऐसे है जैसे रीहिन एक हवा हो, फ़ीहा जिसमें सिर्रुन तेज़ सर्दी हो, अस्वाबत वो पहुँच जाए हर सा खेती पर, कौमिन ऐसी कौम की, ज़लमू जिन्होंने जुल्म किया हो, अनफुसहुम अपने आप पर, फ़अहलकत फिर वो उसको तबाह करके रख दे, फ़अहलकत फिर वो उसको तबाह करके रख दे, वमा ज़लमहुमुल्लाहु और नहीं जुल्म किया उन पर अल्लाह ताला ने, वलाकिन और लेकिन अनफुसहुम अपने आप पर उन्होंने अपने नफ्सों पर यज़लिमून वो खुद जुल्म करते रहे थे। तफसीर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसलु मा युनफिकूना फ़ी हाज़िहिल हयातिद दुनिया मिसाल उसकी जो वो दुनिया की ज़िंदगी में खर्च करते हैं। कौन? ये कुफ़र करने वाले, ये अल्लाह की आयात को ना मानने वाले, वो जो दुनिया में अच्छे कामों में खर्च भी करते हैं, उसकी मिसाल ऐसे है कमासली रीहिन जैसे हवा चले, फ़ीहा सिर्रुन जिसमें सख्त सर्दी है, शदीद ठंडक है। रीहा कहते हैं खुशखबरी लाने वाली हवा को जिससे बारिश आती है, और रीह वो हवा जो तकलीफ़ लाती है, अजाब लाती है। अस्वाबत हर वो पहुँचे उनकी खेती को, कौमिन ज़ालमू एक कौम की कि उन्होंने जुल्म किया, अनफुसहुम अपने नफ्सों पर, फ़अहलकतहु तो उसने हलाक कर दिया उनको। कौन पहुँचे? हवा पहुँचे। किन लोगों की खेती को? यानी नाफरमान लोगों की खेती को। और खेती से मुराद क्या है? इंसान के आमाल। फ़अहलकतहु और उसको हलाक कर दिया, यानी जितने भी उनके अमाल थे वो सारे ख़त्म हो गए। कभी आपने देखा होगा कि समर के बाद जब विंटर आता है, एक पहली ठंडी हवा चलती है तो फिर खेती सब्ज़ अपना रंग बदल देती है, और फिर कुछ देर बाद पत्ते जलकर गिर जाते हैं। तेज़ लू ने उनको जलाया होता है। वो किसने जलाया होता? ठंडी हवा ने। तो बिल्कुल इसी तरह जो लोग ईमान के बाद नेकियां करते हैं तो उनकी नेकियां तो कबूल की जाएंगी, लेकिन जो ईमान के बगैर नेकियां करते हैं उनकी नेकियों की दुनिया में तो बड़ी धूम होगी, नुमाइश होगी, हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा है, बड़ी लोग उनकी तारीफ करते हैं। लेकिन एक दिन आखिरत की आवाज़ आएगी, सारी आखिरत की नेकियों को ज़ाया कर देगी, गारत कर देगी। क्यों? इसलिए कि अल्लाह सिर्फ तकवा वालों से नेकी कबूल करता है। वमा ज़लमहुमुल्लाहु और अल्लाह ताला ने उन पर जुल्म नहीं किया, किन पर? उन लोगों पर कि उनकी नेकी कबूल नहीं की। वलाकिन अनफुसहुम यज़लिमून लेकिन वो खुद अपनी जानों पे जुल्म करते हैं। क्यों? कैसे? अल्लाह की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ काम करते हैं, अल्लाह ही का इनकार करते हैं ना, यानी अल्लाह का हुक्मों का इनकार करना, अल्लाह का इनकार करना। क्योंकि अल्लाह ताला ने ही इन्हें माल दिया था, किस लिए? कि इससे अपनी आखिरत बनाएं, सदका खैरात करें, लोगों पे खर्च करें, रिश्तेदारों पे अपना माल खर्च करें। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने फाहिशी के कामों में खर्च किया, दुनिया के नुमाइशी कामों में खर्च किया, दुनिया के फ़ायदे के लिए नेक काम किए, अल्लाह की रज़ा के लिए कुछ नहीं किया, दिखावा किया, रज़ाकारी की। नतीजा क्या हुआ? सब कुछ खाक बन गया। सूरत बकरा की एक आयत में अल्लाह फरमाते हैं
جس میں بوڑھے شخص کا ذکر آتا ہے، پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، جس کی اولاد کمزور تھی اور جس نے باغ بنایا۔ وہ باغ بہت خوبصورت تھا، اچانک باغ تباہ ہو گیا، ہاتھ کچھ نہیں آیا اور بڑھاپے میں دوبارہ کام بھی نہیں کر سکتا۔ تو مرنے کے بعد انسان کوئی نیکی نہیں کر سکتا، دنیا میں کی تھی وہ ساری ضائع ہو گئی، کیونکہ اس میں اس کی نیت ہی درست نہیں تھی، وہ اللہ تعالیٰ کو مانتا ہی نہیں تھا، اللہ کی خاطر اس نے کچھ کیا ہی نہیں تھا۔ اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرنے والا، ہاں صرف وہ مال قبول کرتا ہے جو اللہ کی خاطر ہو، جو نیک نیتی کے ساتھ خرچ کیا جائے، جو انسان حلال کمائی سے مال خرچ کرے اور ایمان کے ساتھ خرچ کیا جائے، ایسے خرچ کیے ہوئے مال کو اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں، چاہے وہ تھوڑا سا بھی ہو تو اس کو اللہ قبول کر کے بڑا بڑا ذخیرہ کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں خالص اپنی رضا کی خاطر اپنے لیے اللہ تعالیٰ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری ہر چھوٹی بڑی نیکی کو اللہ قبول فرمائے، ریاء الناس سے بچائے، دکھاوے سے بچائے اور ایسے عمل کرنے والا بنائے جس سے اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے۔